हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में हम लोगों ने देखा कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, फिर गैप डाउन, मतलब काफ़ी नीचे तक मार्केट गया और उसके बाद फिर उठने की कोशिश की और फिर मार्केट नीचे आया। तो आज काफ़ी चहल पहल रहा मार्केट ने और काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया होगा, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा था ये एक्चुअली बिग प्लेयर्स कर रहे थे और ये ऊपर नीचे इसलिए कर रहे थे कि कभी कॉल राइटर्स का, मतलब सेलर्स का स्टॉप लॉस काट रहे थे और कभी बायर्स का स्टॉप लॉस काट रहे थे, तो लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये एक चीज़ शो करता है, इतना होने के बावजूद भी अगर हम लोग चार्ट को देखें, ये वनडे चार्ट पे हम लोग हैं, तो ये जो नीचे का लो बनाया जहाँ से रिवर्स होके गया है 24,602 से, और उसके पहले वाला जो ये बनाया था जहाँ से सपोर्ट लेके, जहाँ सपोर्ट लिया था एक्चुअली, तो हम देखेंगे कि इसके नीचे नहीं आया। 700 का जो लेवल है बेसिकली इसके नीचे नहीं आया। इसका मतलब बायर्स ने यहाँ ऊपर काफ़ी पुश किया और उसके बाद फिर यहाँ से कोशिश भी की 2-3 बार, लेकिन हर बार बायर्स ने उसको नीचे 700 के नीचे नहीं आने दिया। इसका मतलब 700 के आसपास हम लोगों का मेजर सपोर्ट जो था वो है, बरकरार है और वहाँ बायर्स हैं, क्योंकि ये विक जो छोटा सा बना है ये दिखला रहा है कि नीचे से बाज़ लोगों ने पुश किया है ऊपर। तो चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि अभी मार्केट जो जिस रेजिस्टेंस से गिर रहा है, मतलब जहाँ इस लेवल पे 25,000, ये जो पर्पल कलर का ये जो लाइन दिख रहा है ये 25,000 का लेवल है। तो इस जगह सेलर्स हैं और इस जगह 700 पे बायर्स हैं। तो बेसिकली इन्हीं दोनों के बीच धक्का धक्की चल रही है, मतलब इधर से मार्केट ऊपर ले जाता है और 25,000 से मार्केट नीचे, उन लोग सेलर्स लोग नीचे धकेल देते हैं। इधर से बायर्स लोग नीचे ऊपर उठाते हैं, उधर से सेलर्स लोग नीचे धकेलते हैं। तो अभी मार्केट इस बीच में है, लेकिन मार्केट गिरा नहीं है, 700 से नीचे नहीं आया है। इसका मतलब है कि मार्केट में दम है और मार्केट ऊपर उठ सकता है। ये पॉसिबिलिटी एक है, क्योंकि अगर इस वॉल्यूम को भी अगर हम देखें, ये ग्रीन वाला वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है, जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बना था, तो ये बाकी सारे 5-6 कैंडलों से देखिए काफ़ी ऊंचा है। एवरेज से थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी ऊंचा है। तो आज जो ये कैंडल बना ये इस ग्रीन कैंडल से नीचे ही बना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे देखने के लिए कि एक्चुअली क्या होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग चल के देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। तो देखिए अगर 24,800 पे हम लोग देखें तो 1,89,000 पे कॉल राइटर्स हैं। हालांकि आज मार्केट जो क्लोज हुआ है वो करीब 741 के आसपास है लास्ट इसका ये, लेकिन 781 के पास मार्केट क्लोज हुआ था और वो स्क्रीन क्लोजिंग जिसको बोलते हैं वो है एक्चुअली 741 के आसपास, और 80, मतलब अगर हम देखें तो 24,781 एक्चुअल क्लोजिंग जिसको बोलेंगे वो है। तो स्पॉट, तो इसको हम लोग ये मान के चलें कि 800 के आसपास है। तो 800 के पास हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कॉल राइटर्स हैं यहाँ 1,89,000 के करीब। तो ये आज का था जो ये बतला रहा है, और उसी पे 800 पे देखें 1,25,000 के पुट राइडर्स भी हैं। हालांकि यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देंगे तो पुट राइडर्स यहाँ देखिए अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब ये जो अगर हम लोग देखें पुट राइडर्स अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ अगर इस चीज़ को देखें तो प्राइस बढ़ रहा है और ये लोग अनवाइंड हो रहे हैं। मतलब पुट लॉन्ग जो किए थे वो लोग हट रहे हैं, जिन्होंने पुट बाय किया था वो मतलब सेलिंग में जा रहे हैं, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो यहाँ कॉल राइटिंग हो रही है और इधर पुट राइटिंग हो रही है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि यहाँ अगर इस लेवल पे भी पुट राइटिंग हुई है तो हो सकता है मतलब ये पुश करे मार्केट को ऊपर की तरफ, और अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो ये जितने भी कॉल राइटर्स यहाँ अभी बैठे हुए हैं पैनिक में आएंगे। इस लेवल में अगर 3-4 लेवल में स्ट्राइक प्राइस में देखें तो 3,20,000 का 25,000 के आसपास है। तो 25,000 एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। मार्केट अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा तो देखिएगा शार्प प्राइस 25,000 तक हो सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो कल हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में, तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखिए वनडे चार्ट पे तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ 700 के नीचे नहीं आया था और ये एक विक बना है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा
हो सकता है मार्केट को ऊपर पुश करे। तो हम लोग चलते हैं देखने। देखिए लेवल सब वही है, कहीं कुछ नया नहीं है। तो ये आपका 24,700 का लेवल हो गया और ये आपका 25,000 का लेवल हुआ। इन्हीं दोनों के बीच मार्केट है। आज भी अगर हम लोग देखें नीचे यहाँ आया था, लेकिन यहाँ से ऊपर फिर जाके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब थ्रू आउट ये ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, ये ब्लू वाला हम लोग देख रहे हैं, ये इसी के अनुसार मतलब चला है। तो कल अगर ओपनिंग होती है, अगर ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे और ये 24,700 का टूटने का वेट करेंगे। अगर ये टूट जाता है और यहाँ से अगर रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाता है तभी हम लोग सेल लेंगे, अदरवाइज नहीं लेना है सेल हमको, याद रखिए, क्योंकि अभी अच्छे सपोर्ट पे है। और यहाँ अगर 700 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हम लोग कल कॉल ही लेके जाएंगे, चाहे जहाँ भी जाए। और दूसरा ये ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो वही हम लोग उसी वे में ये करेंगे कि मतलब यहाँ अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ के रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके ही खेलेंगे। हाँ, अगर काफ़ी ऊपर गैप अप हो गया तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे और वेट करके हम लोग देखेंगे कि मार्केट ये 25,000 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तभी हम लोग सेल का पोजीशन या पुट हम लोग लेके खेलेंगे। 25,000 के अगर तोड़ के ऊपर निकल जाता है तब तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड ही लेंगे, याद रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, इधर हम लोग 700 को जब तक तोड़ के रीटेस्ट करके नीचे की तरफ नहीं जाए तब तक हम लोग पुट या सेल का प्रोसेस नहीं करेंगे, सेल का ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है कि तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तब हम अगर पुट लेते हैं तो वो हम लोगों का टारगेट होगा 600 तक, 700 से या 600 तक ये जहाँ ये लो है। लेकिन चूंकि ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है तो उम्मीद कम है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे और 700 के सपोर्ट को तोड़ के, अगर इस जगह कहीं खुलता भी है फ्लैट तो हम लोग वेट करेंगे और 700 का सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा उस समय हम लोग मतलब बाय ऑन डिप्स का हम लोग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो नीचे जब भी गिरेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ बाई करें और जिससे कि मार्केट ऊपर जाए, और ये 25,000 तक जाने का चांस अभी लगता है। तो इसलिए मार्केट में कल हम लोग बाय ऑन डिप्स पे खेलेंगे। ये दो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे, इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो सपोर्ट लेने का हम लोग वेट करेंगे और तब अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल लेके खेलेंगे। इस बीच में अगर ये रहता है तो हम लोगों के लिए नो ट्रेड जोन का काम करेगा। इस बीच में कहीं भी मार्केट खाली घूमता रहता है तो हम लोग उस जगह ट्रेड नहीं लेंगे, आपका पैसा डिके होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट भी देख लिया, लेवल भी देख लिया, निफ्टी का ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। कल हम लोगों को बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की तरफ आइए। बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल क्लियर कट ये है। देखिए ये लेवल जो हम लोगों का दिया हुआ है, ये वाला ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं छोटा सा, ये 51,850 का लेवल, तो ये एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसको सपोर्ट मान के अगर हम लोग ऊपर का ये देख लें लाइन, ये 52,000 का ये लेवल जो है, ये वाला ब्लैक लाइन, तो इन दोनों के बीच में ही मार्केट अगर रहता है तब तो कोई बात नहीं है। हम लोग इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस मान के कॉल यहाँ से और पुट यहाँ से लेके खेलेंगे। लेकिन इसको तोड़ के अगर नीचे जाता है तो हम लोग कहाँ तक वेट करेंगे? हम लोग वेट करेंगे ये लेवल तक, 51,500 के लेवल तक। 51,500 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो 51,000 तक हम लोग अगर यहाँ से मार्केट आता है तो हम लोग सेल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे यहाँ आके सपोर्ट लेने का या यहाँ से कहीं से टर्न लेने का, और हम लोग उसके बाद वो कॉल लेके खेलेंगे। अगर मान लीजिए ये 52,200 का अगर ये लेवल तोड़ देता है तो ये 52,200 का लेवल तोड़ के जब ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके ही जाएंगे और ऊपर 52,575 580 तक जाएंगे, और हम लोगों का टारगेट रहेगा 53,000 तक का। याद रखिएगा 53,000 हम लोगों का टारगेट रहेगा, ये वाला लाइन जो देख रहे हैं। तो यहाँ से कल हम लोग अगर जाएंगे तो 52,200 का अगर ये लाइन टूटता है, लेवल टूटता है और इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर मतलब गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके ही जाएंगे।
अगर इस बीच में कहीं ये लाइन 52,000 का ये लेवल और ये 52,200 के लेवल के बीच अगर कहीं खुलता है तो हम लोग इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस मान के ही ट्रेड करेंगे। और अगर ये तोड़ के 52,200 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो सपोर्ट लेके हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। और अगर ये 52,000 का लेवल टूट जाता है तो निचला लेवल जो हम लोगों का सबसे पहला वाला हम लोग जिसको टारगेट मान के जाएंगे वो 51,700 और उसके नीचे 51,500, यही लेवल हमारा रहेगा। लेकिन चांसेस है कि हम लोगों को कल पॉजिटिव साइन ही मिले और मार्केट पॉजिटिव ही रहे। इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन डेटा। तो देखिए 52,000 पे हम लोगों को 1,53,000 है और 52,500 पे सबसे ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब 52,500 की तरफ है 2,37,000 और यहाँ का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका 51,500 पे 1,66,000। तो इन दोनों के बीच ही मार्केट रहेगा, जबकि 52,000 पे हम लोगों का पुट राइटिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, 1,10,000 है, 20,000 का सपोर्ट है, 55,000 का। तो हम लोग कल और यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो प्राइस अभी इंक्रीज कर ही रहा है, मतलब तो ये अभी यहाँ कॉल अनवाइंडिंग पुट अनवाइंडिंग हो रही है, लेकिन पुट राइटिंग जो अनवाइंड किया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली हम लोगों को वेट करना है, देखना है। और इसका हम लोगों को इनिशियल हो सकता है नीचे की तरफ मार्केट मूव करे, उसके बाद फिर ऊपर जाने का ये लगाएगा। ये आज का हम लोगों का कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बैंक निफ्टी भी देख लिया। बैंक निफ्टी में हम लोगों को कल पॉजिटिव साइड ही रहना है और बाय ऑन डिप्स वाला इसमें भी स्ट्रेटेजी हम लोगों को अपनाना है। थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।